प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम विशेष मुद्दा पर बात करना चाहते हैं। आप लोगों को उस पर सोचना होगा और आपको खुद चलना होगा। चुनाव एक महापर्व है। ये महापर्व अक्सर 5 वर्ष में एक बार आता है। इस 5 वर्ष में आपको अपने क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार हैं उन्हें ये तय करना होता है कि अपने समाज का या अपने गांव का, अपने क्षेत्र का किस तरह से विकास करें। उनकी जो मोनोपॉलिसी होती है उनको आप विशेष गौर करें और उस पर चर्चा करें कि इनके इस मोनोपॉलिसी से हमारा कुछ लाभ होने वाला है कि नहीं। जैसे मानकर चलिए किसी भी बड़े पार्टी, जैसे ये एनडीए हुआ, एनडीए गठबंधन ने जो भी बिहार चुनाव के अपडेट में अपनी घोषणा पत्र की है वो उसकी मोनोपॉलिसी है। उस मोनोपॉलिसी में आप अपने को समझिए कि हमें इससे क्या लाभ है। अगर हमें लाभ है या हमारे बच्चों को लाभ है या हमारे परिवार को लाभ है, और इन्होंने जो भी भूतपूर्व इसके इलेक्शन कराया है, जैसे मानकर चलिए आज बिहार चुनाव है 2025 में, इसके पहले 2024 में चुनाव था लोकसभा का, तो एनडीए गठबंधन वहाँ भी था। उसकी जो घोषणा पत्र थी, मोनोपॉलिसी थी, उस मोनोपॉलिसी को आप देखिए ये धरातल पर उतारे हैं कि नहीं। अगर उतारे हैं तो उस हिसाब से आप समझिए कि ये इनकी मोनोपॉलिसी आपके काम लायक है, तो उस पर सोचिए। अगर नहीं उतारे हैं, ये केवल जुमलेबाजी है, तो आप न उतारिए। जैसे तेजस्वी यादव की जो भी पार्टी है, ये भी यूपीए गठबंधन में चल रही है। इनका भी जो घोषणा पत्र लॉन्च हुआ है 2025 बिहार चुनाव में, इसके मद्देनज़र आप भी यूपीए की जो भी घोषणाएं पत्र थी 2024 में, तो वो मान कर चलिए हार गए। उसके पहले जो राजस्थान या अदर जगह जहां सरकार बनी है, केरला, कर्नाटका, वहां पर उनका घोषणा पत्र जाकर देखिए। आज की डेट में ऑनलाइन सब चीज़ संभव है। आप वहाँ का घोषणा पत्र देखिए, उस घोषणा पत्र के अनुसार अगर कार्य वहाँ चल रहा है तो यूपीए को सपोर्ट करिए। यूपीए अगर जीतेगा तो आपके लायक अगर घोषणा पत्र आपको लाभ समझ में आ रहा है तो आप उनको वोटिंग करिए। इसी तरह ये हुआ विधानसभा लोकसभा की बात, लेकिन आप अपने ग्राम सभा में भी इस तरह से पहलू को आप उजागर कर सकते हैं। मानकर चलिए कोई भी अगर कैंडिडेट जीत रहा है, ग्राम प्रधान या जिला पंचायत या प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष या नगर पालिका जो भी है, अगर कोई भी उम्मीदवार जीत रहा है तो जो भी निधि है, निधि के अनुसार तो कार्य करेगा ही, क्योंकि सरकारी बजट आ रही है, उसमें करप्शन कुछ कर सकता है, लेकिन धरातल पर कुछ कार्य होगा। लेकिन उसके मानसिकता को जांचिए कि ये मानसिकता सही छवि कार्य करने लायक है कि नहीं। उनके मानसिकता को आप भली बात पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके ही समाज में वो पले बड़े हैं। कितने % वो सामाजिक वादे करते हैं, सही उतरते हैं, नहीं उतरते हैं। किसी भी एक मानकर चलिए अगर गांव का कोई भी सदस्य है, आपसे अगर चुनावी वादे कर रहा है, तो आप उसको भूतपूर्व बातों के अनुसार टैली करिए कि आपकी क्या उससे ज़रूरत थी। आपने उससे कुछ कहा तो आप के कहे अनुसार वो किया कि नहीं किया। अगर आप विशेष अपनत्व के भाव से काम करवाते हैं उससे, तो ये गलत है। सामाजिक भाव से काम करवाइए और सामाजिक भाव के कार्य को देखते हुए उनको सपोर्ट करिए, अगर वो उस लायक हैं तो। किसी भी चुनाव में, जैसे महाप्रधानी हुई, महाप्रधानी में जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनका क्रियाकलाप देखिए, उनके एजेंडा को देखिए कि एजेंडा उनका क्या है।
हमारे समाज लायक है कि वो बाहरी केवल घोषणाओं का पत्र है। जैसे ग्राम सभा में कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हम आरसीसी रोड, डमरू निर्माण कार्य, पोखरे का सुंदरीकरण करवाएंगे। अरे भाई, जो जीता है वो अगर वादा कर रहा है तो ये तो गलत बात है। उसको 5 साल उस कार्य के लिए मिला था, क्यों नहीं आप उस 5 साल में किए? अगर नहीं किए तो आप उसका सत्ता परिवर्तन करिए, किसी नए उम्मीदवार को लाइए। जब तक ये पंचायती राज की व्यवस्था है, ये स्वतंत्र प्रभाव देती है कि हर 5 वर्ष में ये पर्व आएगा और आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी आप चुनाव जिता सकते हैं। जो भी वहाँ के वोटर हैं, किसी को भी चुनाव जिता सकते हैं। उसमें बाध्य नहीं है कि इन्हीं को बार बार जिताना है। जो जीता हुआ है उसको एक बार देख लिए, अगर वो सही कार्य नहीं कर रहा है तो वहाँ से उसको परिवर्तित करिए, नए कैंडिडेट को लाइए, नए को जिताइए। फिर उसके बाद वो भी नई कार्य कर रहा है, उसको भी हटाइए अगले 5 वर्ष में, फिर दूसरे को लाइए। आप अगर आपकी अप्रॉक्स एज जो कि 55-60 अगर मानी जा रही है, तो आप 20 से अगर वोटिंग करना शुरू कर रहे हैं 18 से, तो आपको लमसम 30-35 साल मिल रहा है, करीब 5-7 पंचवर्षीय। ठीक, अगर आप 2 पंचवर्षीय 3 पंचवर्षीय देखिए, अगर किसी का भी मन के अनुसार कार्यशैली नहीं है तो आप खुद एक बार अपने छवि को देखते हुए, अपने भाग्य को देखते हुए एक बार नो इन्वेस्टमेंट के साथ चुनाव में आ सकते हैं। ठीक, और उस मुद्दे को आप सोच रहे हैं कि किस मुद्दे के तहत ये हमारा समाज परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि जब इतना आप सुने हैं तो उसके अनुसार आपका डिस्कशन और बढ़ा है। उस डिस्कशन के अनुसार आप उम्मीदवार अगर आ रहे हैं तो ये 100% श्योर है कि आप करप्शन के तरफ नहीं जाएंगे, आप विलेज डेवलपमेंट के तहत जाएंगे, गांव के विकास के तहत जाएंगे। अगर गांव का विकास आपके मनमाफिक और वोटरों के मनमाफिक हुआ तो आपके ही समाज, आपके ही समुदाय, आपके ही ग्राम का डेवलप होगा और वो चर्चाएं ज़िला स्तर पर जाएंगी। अगर ज़िला स्तर पर जाएंगी तो उस ज़िला में जो भी ग्राम प्रधान हैं वो आपकी कार्यशैली को देखकर 10% सुधार कर रहे हैं तो बहुत सुधार होगा, समझ लीजिए। प्रिय साथियों, ये चुनाव 2025 विधानसभा बिहार एक अलग राजनीति तय करने जा रहा है। ये जो नई पार्टी जन स्वराज के नाम से आई है, उसका तो कहा नहीं जा सकता है कि केवल वादे हैं कि कार्य हैं, लेकिन अगर वो सत्ता में आए या ना आए उससे हमसे मतलब नहीं है। अगर उसका एक भी कैंडिडेट जीत रहा है तो उसके कैंडिडेट को बारीकी से देखना होगा कि उसकी कार्यशैली क्या है। जन स्वराज आखिर पार्टी जीतेगी तो कार्य नहीं होगा, पार्टी के स्तंभ जो उसके लीडर हैं वो जीतेंगे तो कार्य होंगे। वो जो लीडर जीत रहा है वो करप्शन में व्याप्त चलेगा कि आखिर जनता के हित के बारे में सोचकर चलेगा, इसको तय करना उस स्तंभ की ज़रूरत है। अगर वो स्तंभ करप्शन की ओर व्याप्त हुआ तो वहीं से उस पार्टी की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह करीब आज के डेट में तमाम पार्टियां बनी और ख़त्म हुई, लेकिन जो नेशनल पार्टी चल रही हैं उसका कार्य कहीं तो कहीं अच्छा है कि वो आज तक टिकी हैं। जैसे में भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ और बसपा नेशनल पार्टी के तौर पर गई थी हमारे उम्मीद से संभवतः, लेकिन इसका वोट जनाधार बढ़ नहीं पाया फिर, यानी इसके छवि में कुछ जो भी वो कहा नहीं जा सकता है। ठीक, लेकिन 2 पार्टियां आज तक अभी टिकी हैं, यानी इनकी कार्यशैली ज़रूर कुछ अच्छी रही होगी। 14 साल बाद रिटर्न भाजपा हुई है। आखिर इसमें कुछ जो भी योद्धा हों, राजनीतिज्ञ, उनके कार्यों को सोचकर ये भाजपा 2000
9 में पूर्ण बहुमत में आई। जो भी मेहनत उनके पूर्व लीडर थे, पूर्व कार्यकर्ता थे, पूर्व प्रवक्ता थे, उनके मानसिक विचारों को देखते हुए पूर्ण बहुमत में आने का कार्य इनके द्वारा किया गया। इसी तरह अगर आपकी भी स्वच्छ छवि है, आप भी अगर बढ़िया एजेंडा के तहत एक गांव में डेवलप कर रहे हैं तो आपको आना ही है। इसलिए प्रिय साथियों, आप लोग सोचिए और इस पर एक अपना विचार करिए, अपने खुद बैठकर विचार करिए, किसी से चर्चा मत करिए। पहले आप अपने खुद विचार करिए। जब आप विचार के दौरान परिपक्व हो जाएंगे तो आप किसी से भी डिस्कशन करेंगे तो आपकी बात मानकर वो जो सोचाना चाह रहे हैं आप वो सोचेगा और भारत एक विकसित देश की ओर आगे बढ़ेगा। उस तरह से कुछ संभव नहीं है। तो साथियों, ये परिवर्तनशील योजना है चुनाव। ये राजशाही जीवन नहीं है, राजशाही नीति नहीं है जो कि एक राजा सत्ता किया, उसके बाद उसका लड़का सत्ता करेगा, उसके बाद उसका लड़का सत्ता करेगा। ये नहीं है, ये पंचवर्षीय योजना है। आप किसी एक को 5 वर्ष के लिए राजा बना सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको उखाड़ फेंक सकते हैं। इसलिए आप अपने खुले मानसिक तौर का इस्तेमाल कीजिए और डेवलप करिए। जय हिंद, जय भारत।